पूर्ण भूतकाल कहां तक हुआ था? किसी कुछ याद आ रहा है? अच्छा, कुछ लोगों को डाउट था, मैं 1 मिनट में डाउट क्लियर कर देता हूं। 1 सेकेंड। हाँ, लास्ट टाइम पूछा था यहाँ पे आई बड़ी रहेगी कि छोटी रहेगी? आयुषी, राइट? ये है ना डाउट? तो हमेशा याद रखो कि सेंटेंस के एंड में चाहे छोटी ही आए और चाहे बड़ी ही आए, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं है। वहां पे आ या ई ए जो दिया गया है, इसका मतलब ई का मतलब फीमेल से है। अभी चाहे यहाँ पे छोटी मात्रा है और चाहे बड़ी मात्रा है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा वो सेंटेंस के हिसाब से आती है। क्लियर? और किसी कुछ डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। हम पहचान परिवर्तन में थे। पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा और चौथा यहां तक हो गया था, राइट? अगर किसी को अभी इसके पहले मैं 5th पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूं, इसके पहले अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट। है किसी को कुछ भी? नहीं ना? ठीक है, तो 5th वाले में कहते हैं कि यदि कर्ता सर्वनाम हो, अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो। फटाफट मैं फ्लैशबैक में जाके पहले चारों बता दूं, नहीं तो आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो प्रेजेंट नहीं थे। मैंने लास्ट लेक्चर में काल परिवर्तन के नियम बताया था, और नियम में बताया था क्रिया को खोजना, फिर मूल रूप बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। ये 2 नियम बताए थे कि मतलब कोई भी सेंटेंस दिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया है उसने पत्र लिखा, इसमें से पहले क्रिया को खोजो, फिर उसका मूल रूप बनाओ, मतलब लिख प्लस ना जोड़ दिया, मूल रूप बन गया। फिर बोले काम बन गया, ना को हटा दो, भगाओ उसको। फिर क्या करो, जो बचा है उसी में सूत्र को जोड़ दो। किसका सूत्र जोड़ दें? सूत्र मतलब ये जो ब्रैकेट में दिया ना सामान्य वर्तमान काल, इसकी पहचान ही इसका सूत्र है। सूत्र मतलब नियम। तो कौन सा इसमें जुड़ेगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो, इतना सब थे। तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि कौन सा जुड़ेगा, वो टर्म एंड कंडीशन पहले बताया था। ता है जब कर्ता एक वचन पुल्लिंग हो, ती है जब कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग हो, ते है जब कर्ता बहुवचन या आदर सूचक हो। याद आए? ये लिखा था ना? अगर नहीं भी कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से आप रिकॉर्डिंग में जाके यूट्यूब पे देखो, लाइक करो और वहां पे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझा और क्या नहीं समझा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छे से उस चीज को समझा सकूं। ओके, तो अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे। यहाँ पे बताया कि अगर सब्जेक्ट जो है अगर आपका प्रोनाउन है तो जरूरत के हिसाब से आप चेंज करोगे। कैसे जरूरत के हिसाब से? जैसे उसने पत्र लिखा, सामान्य वर्तमान काल में चेंज करना है तो हमने सीधा चेंज कर दिया, वह पत्र लिखता है। बट ये सही है कि नहीं सही है, इससे पता चलेगा। यहाँ पे कंडीशन दिया है, अगर मैं आया, सब्जेक्ट में मैं आया और ऑड लग रहा है तो मैंने कर दो। अगर मैंने है फिर भी गड़बड़ लग रहा है तो मैं कर दो। मतलब यहां भी ने को जोड़ सकते हो और हटा सकते हो। जैसे तुम, तुमने, तुमने, तुम, हम, हमने, हमने, हम, आप, आपने, आपने, आप, वह, उसने, उसने, वह, वे, उन्होंने, उन्होंने, वे। इस तरह से ये चेंज होगा कंडीशन के हिसाब से। तो अभी देखो सेंटेंस आपको फटाफट समझ में आएगा। जैसे वहां पे दिया है उसने पत्र लिखा, लिखा का लिख प्लस ना को हटाया, सूत्र को जोड़ा, ता है लिखता है। फिर उसने पत्र लिखता है, अजीब लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उसने हटा देंगे। यहाँ पे क्या दिया है, अगर उसने आया तो वह कर सकते हो, वह आया तो उसने कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने दिया है, गड़बड़ लग रहा है, हमने उसके जगह पे वह कर दिया, वह पत्र लिखता है। अभी सेंटेंस बराबर लग रहा है तो ये सही है। आइए एक अंतिम नियम है वो आपको बताता हूं, प्लीज ये नोट कर लेना। हाँ, मैंने, तुमने। अंतिम नियम इस तरह से है, यदि वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो तो बदलाव अंत वाली क्रिया यानी सहायक क्रिया में बदलाव करना। मतलब अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब क्रियाएं दे दी गई, तो मैंने स्टार्टिंग बताया था क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहली क्रिया मुख्य क्रिया, दूसरी क्रिया सहायक क्रिया, है ना? तो फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब, सेकेंड वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब।
तो हमको क्या करना है, बोल रहे हैं कि अंत वाली क्रिया मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब जो दिया है, उसी में आपको चेंज करना है। अगर दो क्रियाएं दी गई हैं तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, राधा चली आई, इसमें कितनी क्रिया है, दो है। कितनी क्रिया है, दो है। पहली क्रिया चली, दूसरी क्रिया आई। तो चली का चलना, आई का आना। अब कहते हैं कि अगर दो क्रिया दी गई तो कंफ्यूज नहीं होना है, कौन से चेंज करना है, अंत वाली क्रिया मतलब आई, आई का आना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना, आती है, क्योंकि सामान्य वर्तमान काल में चेंज करना है। राधा चली आती है, चेंज हो गया अपने आप। कोई कंफ्यूजन, ये समझ में आया? सिर्फ आपको सहायक क्रिया पे फोकस करना है, बाकी सब सेम टू सेम वैसे फॉलो करते चले जाना है। अगर आप 10 सेंटेंस भी खुद से ये रूल्स को फॉलो करते हुए कर लोगे तो उसके बाद आपको रूल्स में एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट 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 आप करते चले जाओगे खुद से ही, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। और फिर आप ये सोचोगे कि मैं सबसे पहले आंसर दूं। अभी देखो, जब मैं पूछूंगा तो आपके जवाब वैसे ही आएंगे। सब लोग चैट बॉक्स में अलर्ट हो जाओ, अभी मैं पूछने वाला हूं। देखो यहाँ पे दिया है, आई, आई का आना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना, ती है, राधा चली आती है। अब काल परिवर्तन के नियम यहाँ पे दिए हुए हैं, सामान्य वर्तमान काल में चेंज करना है, सेंटेंस है ये। रेडी? पहले दो नियम आपको फटाफट फॉलो करने हैं। सामान्य वर्तमान काल में ये सेंटेंस को चेंज करना है। सेंटेंस है, रोहन ने पत्र लिखा। आ जाओ चैट बॉक्स में और फटाफट इसका आंसर दो, कम ऑन। कोई भी नहीं आ रहा है? कोई है फटाफट आंसर देने वाला? बोलो फटाफट। तो चैट बॉक्स में यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूं सर? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। स्टूडेंट्स चैट कर रहे हैं क्या? मैं चैट ओपन नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओपन है सर। बट आप यहाँ से कोई चैट नहीं कर रहा है ना, कोई मैसेज नहीं किया है ना। लास्ट के 5 मिनट में मैं सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, तो उसके लिए आप मेंटली सेट रहना। अभी मैं एक फ्लो में फटाफट इसको खत्म करता हूँ। ओके, रोहन ने पत्र लिखा। मैंने जैसे रूल्स बताया वैसे आपको फॉलो करना है। लिखा, लिख प्लस ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। तो सूत्र को जोड़ेंगे तो ता आ जाएगा, लिखता है। रोहन ने पत्र लिखता है, कुछ तो अजीब लग रहा है, कौन क्या, ने। तो ने को हटा दो, क्यों? हमने नियम में पढ़ा था कि यदि कर्ता मतलब सब्जेक्ट नाउन हो, एक वचन हो, तो ने को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। हटा देते हैं, रोहन पत्र लिखता है। आंसर नहीं दिया, हाँ, ये आपको खुद से ही लिखना है। उसने पत्र लिखा, सामान्य वर्तमान काल में चेंज करना है। लिखा, लिख प्लस ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना, ता है, लिखता है। उसने पत्र लिखता है, नहीं, गलत है। उसने की जगह पे क्या आ जाएगा, वह पत्र लिखता है। उत्तर नहीं दिया है, खुद से आपको करना है। रामू चला आया, रामू चला आता है। अभी मैं शॉर्टकट मार रहा हूं। फिर अभी कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आप फटाफट इसका आंसर लिखना। नोटबुक में लिख के रखो, लास्ट में पूछूंगा। पहला है, सिरचन चिक बनाने आता है। पूर्ण भूतकाल में चेंज करना है। पूर्ण भूतकाल में चेंज करने के लिए पहले आपको पूर्ण भूतकाल की पहचान याद होनी चाहिए। आ था, या था, ई थी, ए थे। कौन फटाफट चेंज करो। सिरचन चिक बनाने आया था। मानो चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सामान्य वर्तमान काल में चेंज करना है, सबको याद होगा। ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं, ते हो, ती हो। तो मानो चुपचाप अधूरी चिक बनाती, चिक को देखती है, ती है। फिर 5 किस्म के लोग 5 तरह के बात करते हैं। 5 किस्म के लोग 5 तरह के बात करेंगे, क्योंकि भविष्य काल दिया है। एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी। नेक्स्ट,
घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो, इस तरह से। तो अभी आप सॉरी, अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है तो घटनाएं एक एक करके सामने आ रही हैं। फिर दूसरा है, पांचवा है अपूर्ण भूतकाल में चेंज करना है इसको। अपूर्ण भूतकाल की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। तो सामने से एक कार आ रही थी, इस तरह से चेंज होगा। अगला है, एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा था। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान है आ है, या है, ई है, ए है। तो चेंज क्या होएगा, एक कंप्यूटर 40,000 रुपए में खरीदा है, था हट जाएगा, है आ जाएगा बस। पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब आ था, या था, ई थी, ए थे। तो पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी। मानू पान सजाकर बैठक खाने में भेजेगी। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। तो मानू पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। मैं एक आध साल का मार्जिन रखूंगा। सामान्य वर्तमान काल, मैं एक आध साल का मार्जिन रखता हूं। लोग समय असमय मरीज का हाल पूछने आते हैं। सामान्य भविष्य काल में करना है तो लोग समय असमय मरीज का हाल पूछने आएंगे। इस तरह से आपको चेंज करना है। चलिए, ये जो मैंने बताया ये कितना सही है कितना गलत है, उत्तर देख लेते हैं। पहला है, सिचन चिक बनाने आया था। मानो चुपचाप अधूरी चिक को देखती है। 5 किस्म के लोग 5 तरह के बात करेंगे। घटनाएं एक एक करके सामने आ रही हैं। सामने से एक कार आ रही थी। एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। मानू पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। मैं एक आध साल का मार्जिन रखता हूं। और अंतिम में है, लोग समय असमय मरीज का हाल पूछने आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको काल पहचानना और काल परिवर्तन करना दोनों इंपॉर्टेंट है। हिंदी 50 के लिए, हिंदी 100 के लिए बिना पहचाने भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो दोनों के लिए, हिंदी 100 और हिंदी 50 दोनों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी तो प्लीज नोट करके रखो। लास्ट के 5 मिनट में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आगे पॉइंट्स देखते हैं। तो आपका प्रश्न ऐसे हों आपके, सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। सार्थक मतलब क्या है, जो आप क्वेश्चन बनाओगे ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप एसएससी सर बी के सारांश, ये कोई तो है कंट्रोल के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, जरा इनको देखिए कहां से है ये, पता नहीं कौन से ब्रांच से, नहीं दिख रहा है, बट ये भाई साहब मुझे भेज रहे हैं अप्रूवल। तो तैयार प्रश्न सार्थक मीनिंगफुल होने चाहिए और प्रश्न के प्रारूप में होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन पैटर्न, मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में हो। आपको उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपने प्रश्न बनाया है वो पैसेज रीड करने पे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर बड़ा होना चाहिए लेकिन प्रश्न छोटा होना चाहिए, याद रखना। रचित प्रश्न मतलब क्रिएटेड क्वेश्चन के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा। प्रश्न रचना का कौशल प्राप्त करने के लिए, मतलब क्वेश्चन जो बनाने का स्किल है। सर ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ एसएससी सर, ये लोग अभी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? वो बीके वाइज कौन है सकता है। अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता, मतलब आपको ज्यादा रीड करने की जरूरत है। जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आपको प्रश्न बनाने का तरीका आसानी से समझ में आ जाएगा।
प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है आपको, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, उसका उत्तर पैसेज में होना चाहिए। ठीक है। लास्ट, प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी आवश्यक है। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पे होनी आवश्यक है, मतलब ऑर्डर वाइज आप पैसेज में से ही क्वेश्चन बनाएं, ऑर्डर वाइज ओबी। हाँ, अगर आप आगे पीछे तब मिलेगी जब ज्यादा से ज्यादा आप उसका अभ्यास करोगे, मतलब रीड करोगे। ठीक है, समझा? आगे बढ़ते हैं। कौशल मतलब स्किल। हाँ, ऑर्डर मतलब, हाँ ऑर्डर कंपल्सरी है, आपको ऑर्डर में ही जाना है। पहले दूसरे तीसरे लाइन में से एक, फिर चौथे पांचवी छठी लाइन में से एक, सातवीं आठवीं, ऐसे ऑर्डर वाइज ही आपको बनाना है, आगे पीछे नहीं, नीचे से एक क्वेश्चन बना लिया, ऊपर से एक क्वेश्चन बना लिया, ऐसा मिक्स मत करना, ऑर्डर वाइज ही ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे स्टेप बाय आपको बनाने हैं प्रश्न। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं पुराने कैसे कौन कौन से शब्द हैं जो में ज्यादा करके पूछे जाते हैं। तो प्रश्न निर्मिति के लिए, मतलब क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द कौन से क्वेश्चन वर्ड हैं, देखते हैं। जैसे कितना, किसका, कौन सा, कौन से, कौन सी, कैसे, क्यों, क्या, कहां, कब, कौन, इस तरह से आपको प्रश्न बनाने हैं। अच्छा, इनमें से आपको यहीं पे ना स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, और एक मार्क में भी हाफ मार्क कट जाता है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बनाने में अगर आपको एक मार्क दिया जा रहा है तो रुद्र, लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने अप्रूवल भेजा ना तो आपको क्लास के बाहर कर दूंगा। बिहेव योरसेल्फ। ओके, तो ये मात्रा की अगर गलती आपने किया प्रश्न बनाने में तो भी आपके मार्क्स जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, नहीं, में आंसर नहीं होना चाहिए। फ्यू वर्ड्स में हो सकते हैं, वन सेंटेंस में हो सकता है, बट वन वर्ड में आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कितना भी बड़ा, नहीं 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 नहीं। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है? और किसी को कुछ पूछना है? फिर आगे मैं पैसेज पे अभी चलता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है डाउट? शशि सर, ये रुद्रा कौन है? ये बार बार मुझे भेजा रिक्वेस्ट। अब ठीक है, ये बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का प्रारंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल आदि साधन इस ज्ञान संग्रह में के सहायक रहे हैं। ज्ञान संग्रह पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती हैं। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों,
आदि करते हैं। पुस्तकें भी अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती हैं। ये तो हो गया पैसेज। अब आपको प्रश्न कैसे बनाने, जैसे पहला सेंटेंस देखो, पुस्तक का मानव जीवन में बहुत देखना। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का प्रारंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। तो प्रश्न यहां पे बनेगा कैसे, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? तो उत्तर आपको मिल गया कि पुस्तक का आरंभ अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। फिर दूसरा, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक है? तो पुस्तकें मानव के ज्ञान संगम में सहायक है। अगला प्रश्न, एसएससी सर ये रुद्र कौन है? ये बार बार एक कंट्रोल के लिए ये भेज रहा है अप्रूवल, प्लीज इसको निकालो बाहर। तो एसएससी सर, हाँ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न इस तरह से बना, पुस्तकें किसमें सहायक होती हैं? पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती हैं। चौथा प्रश्न बन गया। एक अंतिम प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है? अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। आप देख रहे हैं ना, उत्तर कितना बड़ा है लेकिन प्रश्न छोटा है। ऐसे ही आपको बनाने हैं प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पैसेज समझ में आया होगा। एक पैसेज में नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा और नए टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। एक पैसेज और देखेंगे। सर शायद कॉल पर होंगे। अच्छा कितना खुफियापंती करते हो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? अभी डाउट पूछो फटाफट। अपने पास जो भी 2-3 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर क्वेश्चन पूछो। नो, हाँ पूछो। नहीं जाने दो, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसको लिए नहीं निकाल रहा हूं मैं किसी को। किसी को काल में कुछ भी डाउट है, क्योंकि डाउट वहीं पे आएगा, इसमें तो कुछ डाउट नहीं आने वाला है तो फटाफट पूछ लो। नहीं, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये गद्य आकलन को कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ। बोलो ना, डाउट क्या है? सर बना सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भाई बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।